बरेली के मौलाना तौकीर रजा जेल में बंद है। कल उनका बेटा फरमान रजा भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कई घंटे तक थाने में बंद रहा, फिर जमानत मिल गई, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। लोग पूछ रहे हैं, क्या तौकीर रजा का बेटा नशा करता है? क्या तौकीर रजा का बेटा नशेड़ी है? फरमान रजा की गाड़ी से ऐसा क्या मिला जिसने बवाल खड़ा कर दिया है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पुलिस वाले जिसे पकड़कर ले जा रहे हैं, ये मौलाना तौकीर रजा का बेटा फरमान है। तौकीर रजा एक मौलाना है, इस्लाम के बारे में सबको समझाते हैं कैसे रहना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका देख लो, इनको यहाँ रुकना है। बस का ड्राइवर बुला। जिस गाड़ी को पुलिस वाले चेक कर रहे हैं, ये गाड़ी भी तौकीर रजा के बेटे फरमान की है। पहले तो फरमान कार की डिग्गी खोलने से मना कर देता है, लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती करते हैं तो फरमान कार की डिग्गी को खोलता है और पुलिस ने चेकिंग की तो सब हैरान रह गए। फरमान की गाड़ी से एक सफेद पुड़िया मिली। ये सफेद पुड़िया कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स है। फरमान की गाड़ी में ड्रग्स के साथ सिरिंज भी मिले हैं। फरमान सिरिंज से ही ड्रग्स लेता था। गाड़ी की तलाशी की गई, गाड़ी में से एक बैग बरामद हुई। जब हमने बैग की तलाश की तब उसमें से संदिग्ध एक सफेद रंग की जो पुड़िया होती है वो मिली है। हमने उसके और जानकारी करनी चाहिए, उससे पूछा तो उसने बताया कि ये जो पदार्थ है वो क्रिस्टल है। उसने ये पदार्थ व्यक्तिगत यूज के लिए अपने पास रखा था, साथ ही में वो इस्तेमाल करने के लिए उसने एक सिरिंज भी रखी हुई थी। ये वही बैग है जिसके अंदर फरमान ड्रग्स और सिरिंज को छिपा कर रखा था। क्रिस्टल ड्रग के बारे में बताएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि तौकीर रजा के बेटे की गाड़ी में ड्रग्स का खुलासा हुआ कैसे। फरमान नशे की हालत में अपनी कार से शाहजहांपुर से बरेली की तरफ जा रहा था। फरमान नशे में था। लखनऊ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर कार फुल स्पीड में दौड़ा रहा था। तभी तिलहर थाना क्षेत्र में कचियाना खेड़ा मंदिर के सामने खड़ी रोडवेज की बस से टकरा गई इसकी कार। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार की पूरी बोनेट बस के अंदर घुस गई। कार बस के नीचे फंस गई। टक्कर इतना जोरदार था कि एयर बैग तक खुल गए और फरमान की जान बच गई। बोल गए तभी बच गए। तो खुला एयर बैग खुला। इस हादसे में कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया। बोनेट के परखच्चे उड़ गए हैं। जहां पर यह हादसा हुआ है उसके आसपास आबादी है। अगर कार हाईवे से उतरकर सर्विस लेन को क्रॉस कर आबादी वाले इलाके में घुस जाती तो कई लोगों की जान भी जा सकती थी। हादसा कितना भयावह और जोरदार था कि इस हादसे के बाद कार को क्रेन से खींचकर ले जाना पड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम जो है वो बताया फरमान रजा, जो कि मौलाना तौकीर रजा का बेटा है। और उसके बाद उसका प्रॉपर जो है मेडिकल करवाया गया और वहाँ पर जो अपर पुलिस अधीक्षक, डिप्टी एसपी सारे लोग थे। उसमें इनका जो बैग रखा हुआ था वो बैग जब खोला गया तो खोलने पर बैग में आधे ग्राम के आसपास सफ़ेद क्रिस्टल पाउडर मिले थे। पूछताछ में इन्होंने बताया कि 1 ग्राम पाउडर इन्होंने दिल्ली में किसी से लिया था और उसमें से आधे ग्राम का इन्होंने इंजेक्शन के जरिए यूज किया था। आधा ग्राम पाउडर शेष था। पुलिस जांच में फरमान ने कबूल किया है कि वो दिल्ली से ड्रग्स लेकर आ रहा था। दिल्ली में ही फरमान ने किसी शख्स से 1 ग्राम ड्रग्स खरीदी थी। कार से मिले सिरिंज से आधे ग्राम ड्रग्स को फरमान इस्तेमाल कर चुका था। तौकीर रजा दूसरों को धार्मिक उपदेश देती हैं, शराब और गैर मजहबी चीजों से तौबा करने की नसीहत देते हैं, लेकिन अब उनका लड़का ही ड्रग्स के नशे में पकड़ा गया है। क्रिस्टल ड्रग होता क्या है, अब ये जान लीजिए। मेथाम्फेटामाइन को ही क्रिस्टल ड्रग कहते हैं। 1 ग्राम की कीमत 8 से 10 हजार रुपए है। मेथाम्फेटामाइन एक पावरफुल एडिक्ट ड्रग है। ये ड्रग सीधे सेंट्रल नर्व सिस्टम पर असर करता है। शीशे के टुकड़े की तरह चमकदार या नीली सफेद चट्टान की तरह दिखता है।
मेथाम्फेटामाइन का इस्तेमाल दिमाग में डोपामाइन को बढ़ाता है। डोपामाइन दिमाग में बढ़ने वाला एक केमिकल है। डोपामाइन के बढ़ने से इंसान खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है। मेथाम्फेटामाइन के ओवरडोज से मौत भी हो सकती है। ज्यादा मात्रा में लेने से कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। फरमान काफी समय से इंडिया से बाहर ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रहा था। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। न ही इसको कभी तौकीर रजा के साथ देखा गया, न ही इसको कभी किसी राजनीतिक सम्मेलन या सभा में देखा गया। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के बाद कुछ दिन पहले ही फरमान इंडिया वापस आया है, लेकिन अब फरमान ड्रग्स केस में फंस गया है। फरमान के पास से 1 ग्राम ड्रग्स मिला है। हालांकि इस केस में 1 साल से भी कम की सजा का प्रावधान है, इसलिए फरमान को पुलिस थाने से ही जमानत मिल गई। लेकिन अब फरमान को तारीख पर कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ेगी।